वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों को आपका अपना चैनल आपकी कृपा में स्वागत है। आज का टॉपिक है ध्यान अर्थात मेडिटेशन। ध्यान की आवश्यकता मनुष्य को क्यों पड़ती है, इस विषय में आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। ध्यान या मेडिटेशन में हम सबको आवश्यकता क्यों होती है? वास्तव में स्वयं को जानने के लिए हमें ध्यान में जाना होता है। ज्ञान के बाद ध्यान परम आवश्यक है। आत्मस्वरूप तथा आत्मानुभूत के लिए व्यक्ति को ध्यान में जाना होता है, लेकिन ध्यान में व्यक्ति तभी जा सकता है जब उसे वैराग्य होगा। वैराग्य के बिना व्यक्ति ध्यान में स्थापित नहीं हो सकता। और जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान में उतरता जाता है, ध्यान के गहराई में जाता है, वैसे वैसे मन संतुष्ट हो जाता है और व्यक्ति को ज्ञान की उच्च शिखर पर पहुंच जाता है तथा व्यक्ति बड़ा आनंदित होता है। वह द्वैत में नहीं फंसता, दृष्टा बन करके मन को देख लेता है। मन तथा माया से के बंधन में नहीं आता और वह व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, इतना आत्मविभोर हो जाता है कि उस व्यक्ति स्वयं में लीन हो जाता है, अर्थात स्वयं में समाहित हो जाता है। एक बार जब व्यक्ति ऐसी अवस्था में आ जाता है तो आनंद की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है। जितने विलोम शब्द है, सुख का दुख, दुख का सुख, रात का दिन, दिन का रात, सुबह का शाम, शाम का सुबह, ये अपनी अवस्था बदलती रहती है। इनकी अवस्थाएं समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन एक बार जब व्यक्ति आनंद विभोर हो जाता है, आनंद की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, फिर वह नहीं चेंज हो सकता है। उसके लिए जो बाहर है वही अंदर है, सब कुछ एकीकार हो जाता है, सब एक हो जाता है। और इसी व्यक्ति को जो स्वयं में समाहित हो जाता है, उसी को आध्यात्म की भाषा में कहा जाता है कि वह आत्मज्ञानी है। वह ईश्वरलीन हो जाता है, ईश्वर में अधीन हो जाता है, ईश्वर में स्वयं को समाहित कर लेता है, आत्मज्ञान की पराकाष्ठा पर हो जाता है। यह व्यक्ति संसार को जागृत कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति जाग जाता है वही संसार को जगा सकता है। उसके लिए जहाँ भी जाता है वहाँ उसके शिष्य और शिष्या बनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग उसके शिष्य और शिष्या बन करके स्वयं को गौरवान्वित फील करते हैं, गौरवान्वित अनुभव करते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति संसार को बदलने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वह व्यक्ति ज्ञान की ऊंचाई तक, पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। अंत में मैं केवल यही बात कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग प्रातःकाल दिन में एक बार अवश्य, कम से कम एक बार उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए जिसने हम सबको, आपको एक अनुपम और उत्तम जीवन दिया है। लेकिन उसके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ और पुनः समय मिला
भगवान का आशीर्वाद मिला, उनकी प्रेरणा मिली, तो निश्चित रूप से मैं किसी नए विषय के साथ आप लोगों से पुनः मिलूँगा। धन्यवाद दोस्तों।